ओके, तो एक बार फिर से हम लोग तैयार हैं कैंपिंग के लिए और आज जा रहे हैं मैं, राणा जी और कविन राणा। तो हम 3 लोग जाने वाले हैं और रास्ता हमारा वही है, राणा जी के घर से पीछे को जो जंगल पड़ते हैं उसी में कहीं हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। और थोड़ा जो आज का हमारा ट्रैक है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है पिछले ट्रैक के मुकाबले। बाकी ये है हमारे बैग, 1 2 3 और एक ये स्लीपिंग बैग है। तो टाइम हो रहा है सुबह का 8:40 और आज डेट है 15 अप्रैल। आज जाएंगे और कल को हमारी वापसी होगी। नाइट कैंपिंग होने वाली है आज की हमारी। ओके, तो टाइम हो रहा है सुबह का 8:50, 9 बजने में 10 मिनट हैं और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। सारी पैकिंग वगैरह हो गई है, सबने बैग लगा लिए हैं, तो चलते हैं। तो ये इधर है राणा जी का घर और हम लोग आ गए हैं काफ़ी ऊपर को। राणा जी के घर से चलते ही शुरू में ही चढ़ाई लग जाती है, तो अभी हम लोग शुरू में ही हाँफ गए हैं। तो चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा थकान लग गई है, तो एक स्टॉप ले रखा है यहाँ पे। अभी बढ़ते हैं 2 मिनट बाद। फ़िलहाल हमें अभी नीचे 2 अंकल जी लोग मिले थे जो ऊपर से कहीं से मंदिर से आ रहे थे, तो उन्होंने टीका भी लगा दिया था और फूल भी लगा रखा है और इन्हें बना दिया था फूलन देवी। तो जो भी है ट्रैक की शुरुआत बढ़िया सी हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी आगे हैं ऊपर को हम चलते चलते। ये यहाँ पे एक गाँव का मंदिर आया है, यहीं पे छाया वगैरह हो रही थी, तो यहीं पे हमने 2 मिनट का स्टॉप ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये हो रहे हैं बुरांश के फूल। तो ये हम लोग दाफा पे आ गए हैं। देखो ये रोड है, यहाँ पहुँचते हैं हम हर बार और यहाँ से ऊपर को निकल जाते हैं पैदल पैदल। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे को। तो देखो ये सीधा पहाड़ है, इसी के ऊपर 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 चढ़ते रहना है हमें। बहुत हालत ख़राब हो रही है यार। एक तो राणा जी के घर से शुरू करते ही चढ़ाई 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 ही है। देखो यहाँ पे फिर से स्टॉप ले लिया है। चढ़ाई भी चढ़ रहे हैं और चिलचिलाती धूप भी हो रही है, तो हालत ख़राब हो जा रही है। सामने एक पानी की धार बह रही है, वहाँ से पानी की बोतल भरते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, फिर आगे को बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से स्टॉप ले लिया है। आज राणा जी को ज़्यादा ताकत नहीं आ रही है, बार बार थक जा रहे हैं, तो इनकी वजह से बार बार स्टॉप लेने पड़ रहे हैं। इन पत्तों में हाथ रखकर सच सच बताओ कि आप सही कह रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ। जब टोपीबाज आदमी है यार। तो ये अब हम पहुँचने लगे हैं गुप्त जंगल में और यहाँ हल्के हल्के वो चिड़िया कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आती है ना जंगलों में, बिल्कुल वैसी ही हो रही है। सुन रहा आवाज़? ओके, तो ये हम लोग चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा ऊपर को आ गए हैं। ये वही जगह आई है जहाँ हम अपनी पिछली कैंपिंग में गए थे, जो कैंपिंग हमने जंगल में की थी बिना टेंट के। तो उसका रास्ता यहाँ से जा रहा है ये वाला, और आज हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर को। यहीं से थोड़ा ही आगे जाके है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट हम लोग जाएंगे आज और ऊपर वाले जंगल में। तो रास्ते पे यहाँ जंगल में ये एक मंदिर आया है और राणा जी बता रहे हैं वाण बुबू का है, जो कि जंगल के देवता होते हैं। तो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में है और यहाँ पे भी एक स्टॉप हो रहा है हमारा। आज हमारे संग थोड़ा सा कुछ अजीब सा हो रहा है। एक तो अभी हम रास्ते में जब आ रहे थे तो रास्ते में हमारे मतलब ट्रैक के जस्ट किनारे ही एक लोमड़ी का सिर पड़ा हुआ था, मतलब फ्रेश जैसा ही था समझ लो। उसकी नीचे की बॉडी पूरी खादी थी और फेस उसका पूरा साफ दिख रहा था, आंखें खुली हुई थी। एकदम से दिखा, मैं थोड़ा सा झस हो गया। और जो इनका मतलब बताने का तरीका था ना उस टाइम पे, हाँ, बोलते हैं राणा जी देखो ये क्या है, और मैं भी झस हो गया इतने में। मैंने कहा क्या ही देख दिया इन्होंने। तो ये वही हुआ, मतलब उसकी नीचे की बॉडी पूरी सफ़ा चट कर रखी थी और खाली सर बचा हुआ था उसका, ऐसे पड़ा हुआ था, आंखें खुली सीधी हमारी तरफ। तो थोड़ा सा झसक सी लग अच्छा, गई। आंखें मैंने नहीं देखी। हाँ। आपने देखी। तो बस जंगलों में ये सारी चीजें होती रहती हैं। हाँ, जंगलों में ये सब मिलता रहता है। ओके, तो टाइम हो गया दिन का 1:10 और यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया हुआ है खाने के लिए। यहाँ पे हम रोटी और चाय के संग रोटी खाने वाले हैं।
वैसे मैगी के लिए कहा था मैंने राणा जी को, पर बना ही नहीं रहे, खिला ही नहीं रहे, तो अभी मजबूरी में चाय के संग रोटी खा के फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मैगी बना नहीं रहे, घी लाए नहीं, आए क्यों बहन जो। और अभी मौसम जो है यहाँ पे काफ़ी बदल गया है, थोड़ा सा बारिश वाला हो गया है। देखो ऊपर सब बादल ही बादल लग गए हैं और अभी यहाँ से ऊपर को जाना है हमें। हाँ जैकेट भी पहन ली है क्योंकि हल्का फुल्का सा ठंडा लगने लगा है, तो थोड़ी सी 2 रोटी खा के ताकत आई है हल्की फुल्की। वैसे मैगी होती तो मैं 4 रोटी तो खा ही लेता कम से कम। तो चलते चलते हम लोग काफ़ी आगे आ गए थे और यहाँ पे ये वही गुफा आ गई है जिसमें हमने एक रात काटी थी। यहाँ पे इस चट्टान के ऊपर पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ थी और उसमें भालू के पंजे के निशान थे। देखो ये थी गुफा, यहाँ रुके थे हम। वो दरवाज़ा बना रखा था हमने अपने आने जाने के लिए, और वहाँ कोने में सोए हुए थे हम। यहाँ सब हमने लकड़ियाँ भर रखी थी और अब चलेंगे यहाँ से आगे को। राणा जी और कितना दूर है? तो 2 घंटे का रास्ता है भाई। ओहो कितना चलेंगे, आज हम थक गए यार चलते चलते। मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। ओके तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमें अपना आज का कैंप सेटअप करना है। और यहाँ का व्यू हो रहा है बड़ा ज़बरदस्त। बाकी यहाँ पे देखो ये हट टाइप के हैं, शेफर्ड हट। तो इनमें से ज़्यादातर तो टूटे हुए हैं, एक ये कुछ ठीक लग रहा है, बाकी सबकी तिरपाल वगैरह छत वगैरह सब उड़ी हुई है। बाकी इधर का व्यू है कुछ ऐसा। तो बस अभी अभी पहुँचे ही हैं, तो थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना कैंप सेटअप लगाते हैं और लकड़ी वगैरह का इंतज़ाम भी करते हैं और फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम। ओके जी, तो राणा जी और कल्लू भाई हमारे गए हैं पानी लेने। तब तक मैं लगाता हूँ यहाँ पे टेंट फटाफट से, क्योंकि मौसम हो गया बिल्कुल ख़तरनाक बारिश वाला। तो जल्दी से टेंट लगाते हैं। एक काम करते हैं, पहले एक अंदर एक बैग डाल देते हैं ताकि टेंट इधर उधर उड़े ना। बारिश आने लग गई। ओके तो फ़िलहाल राणा जी लोग पानी लेकर आ गए हैं और थोड़ा वो लकड़ी वगैरह का देख रहे हैं, मतलब आग लगाने का देख रहे हैं। और तब तक फ़िलहाल मैं टेंट के अंदर घुस गया हूँ। मैंने टेंट वेंट लगाया और अंदर ही आ गया था सीधे। देखो ये इसमें देख सकते हो सीधे बारिश की बूंदें गिर रही है इसके ऊपर से। तो मैं जब टेंट लगा ही रहा था उसी वक्त बारिश आने लग गई थी। कुछ बर्फ़ के टुकड़े जैसे पड़ रहे थे, पता नहीं ओले थे या बर्फ़ का टुकड़ा था, जो भी था। फ़िलहाल अब ये बारिश होने लगी है तो टाइम से टेंट लगा लिया। ये यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे टुकड़े हैं बर्फ़ के जैसे, ओले हैं या जो भी है ये हैं देखो। तो ये ओले वगैरह के टुकड़े पड़ रहे हैं यहाँ पे अभी। ओके जी, फ़िलहाल यहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ है, लेकिन इसमें हमने सब सामान अभी अंदर डाल रखा है। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बारिश वाला मौसम है तो यहाँ पे बाहर तो आग लगाई नहीं जा सकती है। इसके लिए हमने क्या किया, इस छाने के अंदर हमने आग जला ली है और वहीं बैठ के हम अंदर मैगी बना रहे हैं और मैगी खाते हैं, फिर बाकी के काम बाद में करेंगे। तो यह है इसका कुछ छोटा सा दरवाज़ा। तो यह है, यहाँ पे हमने मैट लगा रखी है, ये रखे हुए हैं बैग, इधर है मैगी, यहाँ राणा जी तैयारी कर रहे हैं छोटे वाले चूल्हे में, और इधर लगा रखी है आग। बढ़िया चटपटी बनाना। चटपटी। हाँ तो भाई ये हमारी मैगी बन के तैयार हो चुकी है। राणा जी खा रहे हैं डेग में, मैं खा रहा हूँ डेग के ढक्कन में, और ये भी खा रहे हैं दूसरे डेग में, क्योंकि हमारे राणा जी महान खाने के बर्तन ही लाना भूल गए। बनाने के लाना अभी दाल चावल बनाना है और इसके बाद फिर खाना भी है। पता नहीं कैसे खाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नेट लगा के ही रखते हैं राणा जी। भाई तुम्हें आने आने तक चाय चाहिए है, कम से कम एक बार याद तो दिला देते। भाई सारा सामान पैक हो गया, ये कल से पूछ रहा हूँ मैं, सारा सामान पैक हो गया। अरे एक एक करके नाम भी तो लेते, नाम तो आपने बिल्कुल भी नहीं लिया। तो फिलहाल अब ऐसी ही खानी पड़ रही है, चम्मच भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं लाया है तुम्हारी। ऐसे ब्लॉगर मैंने आज ही देखे। तो भाई देखो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, ज़बरदस्त बादल लगे हुए हैं चारों तरफ। ये देखो यहाँ लगे हैं ज़बरदस्त बादल। ओके जी, तो अभी तक हम लोग बैठे हुए थे इसके अंदर
और अभी टाइम हो रहा है शाम का 5:50। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पानी लेने। पानी यहाँ से थोड़ा दूर है, आधा किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूर है। ये हो रहा है वाइल्ड एडवेंचर बियर ग्रिल्स वाला। बारिश की बूंदें भी कुछ ज्यादा ही ठंडी नहीं हो रही अभी। हाँ चल भाई चलो जी, हमारा पानी भी भर गया और बारिश की बूंदें भी थोड़ा तेज़ होने लगी है। अब फटाफट भागते हैं घर की तरफ को। घर में खाना हाँ जो भी है जल्दी चलो। अरे तो यहाँ पे हमारी आग जली हुई है और अभी टाइम हो रहा है रात का 8:10 और अब हम लोग खाना वगैरह बनाने की तैयारी करेंगे। बाकी आज का ट्रैक करके हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे को अभी ना बिल्कुल नींद जैसी आ रही है और ब्लॉग वगैरह करने का मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा है। मन कर रहा है इधर कोने में सो जाऊँ। कल्लू भाई अपने सो भी गए हैं मज़े से। बस वही है, अब अभी हम बनाएंगे दाल चावल और उसके बाद खाना खा के फिर सो ही जाएंगे जल्दी से, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। कहाँ थे कौन है तू ये ना लियो। तो फिलहाल आज हमारे पास बर्तन तो है नहीं, तो वही डेग में ही खा रहे हैं। ये दाल वाला डेग है, ये इधर भात वाला डेग है और वो तो और भी देखो कैसे खा रहे हैं। स्पेशल थाली है उसकी। स्पेशल थाली है वो। उसमें थैली के अंदर ढक्कन रखा हुआ है इसका और उसमें दाल भात डाल रखा है ताकि वो गिरे ना, थैली इसलिए लगाई है। तो बस आज फ़िलहाल अभी ये खाना खाते हैं, इसके बाद सो जाएंगे और फिर मिलेंगे कल सुबह। ओके जी, टाइम हो रहा है सुबह का 5 और अभी अभी हम लोग उठे हैं। वैसे तो रात को नींद ठीक से आई नहीं उतनी, क्योंकि वो नीचे का जो सरफेस था ना वो फ्लैट नहीं था, उसमें पत्थर पत्थर लगे हुए थे टुकड़ों टुकड़ों में, तो सब ऊंचा नीचा हो रहा था, तो ज़्यादातर नींद तो नहीं आई, बहुत कम कम ही आई है। इसलिए मैंने कहा सुबह 5 बज रहे थे अभी, तो बाहर ही को आ गया फिर मैं। बाकी यहाँ को नज़ारा हो रहा है कुछ ऐसा, वो ऊपर देखो चाँद दिख रहा है वहाँ पे। बाकी नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे। टाइम हो गया सुबह का 6:30 और हम लोग यहाँ चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये इसमें पानी, चाय पत्ती, चीनी सब डल गया है